हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। ध्यान से देखना बेटा। इसने कहा है कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड। जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया है, जो आपकी गिवन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उस इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपने इस मेथड को डायरेक्ट मेथड से करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के क्वेश्चन को जो पहले किया है वो आपने और तरीके से किया था, सिंपल सा। अब आपने इसको और तरीके से करना है। उसमें कुछ नहीं है। जब इनडायरेक्ट मेथड से आप करेंगे तो बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो आपने ले लेना है, और जितनी भी आपकी ऐड आइटम होंगी, मीन जितने भी आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको आपने ऐड और लेस करना है। तो जितने भी आपकी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट है, या फिर आपकी इंटरेस्ट रिसीव है, प्रॉफिट ऑन सेल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम ऐड अप करते हैं। और जितने भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह हैं, या जो भी आपको प्रॉफिट्स जो आप भी रिसीव्ड वगैरह हैं, और जो भी आपके प्रॉफिट्स वगैरह हैं या बेनिफिट्स हैं या गेन हैं, उनको आप लेस करते हैं। उनको करने के बाद आपका जो भी करंट लायबिलिटीज़ का कुछ भी क्रेडिट परचेज़ की वजह से इंक्रीज़ होता है करंट लायबिलिटीज़ का, तो वो भी आप ऐड करते हैं। और जो भी आपका इंक्रीज़ होता है करंट असेट्स में, वो आप लेस करते हैं। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो है वो आपने करना है। कहने का मतलब है, इंक्रीज़ अगर आपकी करंट लायबिलिटी में है तो ऐड करते हैं, डिक्रीज़ इन द करंट लायबिलिटी अगर होता है तो माइनस करते हैं, और अगर आपका इंक्रीज़ इन द करंट असेट होता है तो लेस करते हैं, और डिक्रीज़ इन द करंट असेट्स होता है तो उसको ऐड करते हैं। ये आपका करने के बाद आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। तो यहाँ से आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इसके बाद जो आपने करना है आगे क्वेश्चन को, तो ये सब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे आपके, उस आंसर को आप अपने उस आंसर से मैच कर सकते हैं। वो दोनों के दोनों साइड से इक्वल होंगे। ओके। उसके बाद इसके बाद आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में वो यही कहता है कि जो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसको इनडायरेक्ट मेथड से करिए। सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने पीछे किया था, सिर्फ उसको नेट प्रॉफिट और डिक्रीज़ विक्रीज़ करके करना है। एक चीज़ बस पता है, लिख लो आप लोग, मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट में ऐड करना है जितने भी आपके एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, माइनस करना है जितने भी आपकी रिसिप्ट्स और प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद जो अगर आपका इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है तो आपका ऐड होता है, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है तो माइनस होता है, इंक्रीज़ इन करंट असेट है तो माइनस होता है, डिक्रीज़ इन करंट असेट है तो प्लस होता है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, और इससे लिखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन जो 6th इलस्ट्रेशन है, 7th इलस्ट्रेशन है, इवन आपकी शायद 8th इलस्ट्रेशन भी उसी से रिलेटेड है। आप देखिए एक बार 8th इलस्ट्रेशन में क्या है, वो कहता है कैलकुलेट द कैश फ्रॉम फॉलोइंग्स। आपका किससे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आपका प्रॉफिट दे दिया, डिबेंचर्स डेटर्स दे दिए, क्रेडिटर्स दे दिए, बीआर दे दिया, बीपी दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिए, एक्रूअल इनकम दे दी। तो अब आपने क्या करना है, जो आपकी 31/3/2018 और 19, तो आपने इसी बेसिस पे करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, देखो 50,000 का था 18 में, 19 में 180 का, तो 50,000 वो माइनस करके आपका कितना हो गया, 1,30,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप करंट असेट्स को उठाइए। अगर आपकी करंट असेट्स में इंक्रीज़ है तो आप उसको ऐड करेंगे, डिक्रीज़ है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज़ है तो ऐड करेंगे, और लायबिलिटी में इंक्रीज़ है तो ऐड करेंगे। दोबारा सुन लो, असेट्स में इंक्रीज़ है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज़ है तो प्लस करेंगे, लायबिलिटी में इंक्रीज़ है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज़ है तो माइनस करेंगे। ठीक है। अब ये जो आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बीआर है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये सारे आपको पता है, एक्रूअल इनकम वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ हैं। आप इन्हीं के बेसिस पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर आप अपना कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका 9th इलस्ट्रेशन। इसमें भी आपका उसी तरीके से है। सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको, डेटर्स दे रखे हैं, बीआर है, जनरल रिजर्व है आपका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस है, प्रीपेड, गुडविल है। तो आप ध्यान से देखिए, गुडविल है आपकी वो 80 से 70 हो गई, राइट ऑफ की है 10,000 की, तो वो आपकी ऐड ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ करने पर ऐड अप होती है। कोई चीज़ कम हो रही है तो ऐड, जैसे एक्सपेंसेस हैं ऐड, खर्चे हैं ऐड, लॉस है ऐड। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, सिर्फ एक ये 10,000 ऐड होंगे। नेट प्रॉफिट आपका वही 60 और 65 कितने का हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000 का है और उसका 65,000 का है, तो 65 और 60 का डिफरेंस 5,000, ठीक है। उसके अलावा आपने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व किया है 2 लाख 2 से और 2 लाख 35, कितना हो गया ये डिफरेंस जनरल रिजर्व का 35,000 का, ठीक है। 35,000 ये, और एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में है, उसमें भी आपके 22,000, 78 और 1,22,000, तो इसका मतलब 62,000 का आपका प्रॉफिट का नीचे बैलेंस आ गया। इसको आप अगली उस पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आपने एज इट इज़ ले लिया। अब इसमें गुडविल राइट ऑफ की है 10,000 की, वो ले ली, बाकी आपकी डिक्रीज़ इंक्रीज़ हैं वो आप कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपकी बची नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन 10 में। इलस्ट्रेशन 10 में जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिया हुआ है, अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, उसी तरीके से आपने ऐड करनी है, डिविडेंड पेड है, इनकम टैक्स प्रोविज़न मेड है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स राइट ऑफ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूअल इनकम है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है। चलिए, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले आप प्रॉफिट पर पहुंचिए। प्रॉफिट को देखने के लिए आप चलिए एक बार नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले प्रॉफिट जो है आपका 7 लाख का है, 5 लाख का आपका 2018 का बैलेंस है, और 2019 का बैलेंस 7 लाख है, 2 लाख तो ये हो गए। उसके अलावा आप ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कर रहे हैं 30,000 का, डिविडेंड आपने पे किया है 1.5 लाख का, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मेड किया है 1,10,000 का। मीन आपके पास ओवरऑल बैलेंस 4,90,000 का आ गया। उसके बाद आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, डिस्काउंट दिया जो डिबेंचर्स राइट ऑफ करने पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेस हो जाएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आपका लेस हो जाएगा। इनकम मतलब बेनिफिट्स होती हैं। उसके बाद आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ देख लीजिए, जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं या करंट असेट्स हैं उनके इंक्रीज़ डिक्रीज़ को आपने इसमें ऐड और माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड माइनस करके आपका क्वेश्चन निकल आएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। अब चलिए इलस्ट्रेशन 11 पर। 11 इलस्ट्रेशन में भी कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से आपने शॉर्ट जैसे दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 80 और 64 का दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न ऑन टैक्सेशन है 80 का, वो आपका एज इट इज़ ऐड हो जाएगा, और जो आपका टैक्सेशन और है देखते हैं उसका क्या करना है। उसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी ऐड हो जाएगी 10,000 की, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 6% डिबेंचर 60,000 रुपये के हैं जो कि आपने ख़रीदे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो आपका देना पड़ेगा। डिबेंचर 6% वाले हैं तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स हैं, उसके बाद फिक्स्ड असेट्स वगैरह हैं, और इन्वेंट्रीज़ वगैरह हैं आपकी, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले तो जो सरप्लस है आपका, मीन जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कितना है 90 और 40, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है 50,000 का। उस 50 में डेफर्ड जो टैक्स लाइबिलिटी है आपकी 10,000 की, 30,000 माइनस 20 करके 10, 50 और 10 60 हो गए। फिर उसके बाद जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है मेड जो आपने किया है कितने का 80,000 रुपये का, तो वो 80,000 को वो आ जाएगा 1,40,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि दिया नहीं हुआ है, डिबेंचर्स को और कहीं यूज़ नहीं होगा, आप इसका सिर्फ इंटरेस्ट लेकर उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद डिक्रीज़ इन द करंट लाइबिलिटी, जिन जिन करंट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ होता है उनको आप लेस कर दीजिए। और इसके अलावा आपने एक पेमेंट की है, या तो आप इस पेमेंट को यहाँ पर ही दिखा सकते हैं 80 में से, इसी में से यहाँ जब क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ पर जब आप करेंगे क्वेश्चन तो इसको 80 में से 64 को माइनस करके जो बचता है सिर्फ उसको यहाँ ऐड करिए, 80 को मत करिए, या फिर इसको यहाँ जाकर बाद में माइनस कर दीजिए। बात एक ही है। कहने का मतलब है जब यहाँ आप प्रॉफिट लोगे 1,40,000, इस 1,40,000 में से पहले ही आप 64,000 को माइनस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर 80 में से 64 माइनस करके वो इसमें ऐड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। वो कहता है वाई लिमिटेड प्रॉफिट जो है वो 7 लाख रुपए है एडजस्टमेंट का, तो आपने एज इट इज़ 7 लाख रुपए के प्रॉफिट को देखना है। उसके बाद जो भी इसमें और चीज़ें होंगी, कोई डेफर्ड लाइबिलिटी है या कोई प्रोविज़न है तो उनको भी लेंगे हम। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड जो है वो 66,000 का है, आप इसको ऐड कर दीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आपने राइट ऑफ किए तो वो आपके ऐड हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स है वो भी आपका ऐड हो जाएगा 75,000 रुपये का। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है तो वो भी आपकी ऐड हो जाएगी 24,000 की।
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 15,000 के, वो भी ऐड हो जाएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है आपकी वो दे रखी है ट्रेड कितनी 15,000 और 37,500 की। अगर इस 15,000 को हम डेफर्ड माइनस करते हैं तो 22,000 का हमारा नेगेटिव बैलेंस आता है, मीन वो लेस हो जाएंगे। तो 7 लाख में 66,000 को आप ऐड करेंगे क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऊपर 60,000 रुपये है। 60,000 ऐड करके 66,000 ऐड करके आपका आ जाता है 7,66,000। उसमें से आप 22,500 रुपये की जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है जो कि 37,500 में से 15,000 घटाने के बाद आई है उसको आप कर देंगे। एक चीज़ और है इसमें, अभी आगे आएगी वो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, अगर इंक्रीज़ होती है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ट्रेड पेबल्स हैं, अगर वो आपके ऐड हो रहे हैं तो ठीक है, लेस हो अगर आपके इंक्रीज़ होते हैं तो माइनस कर दीजिए, अगर डिक्रीज़ होते हैं तो आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आप इसको लेस करेंगे। उसके बाद नीचे लिखता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हुए थे, आपने नीचे क्या किया था, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था उसको ऐड कर दिया था, ओपनिंग बैलेंस को दूसरी वाली जब आपने वर्कशीट तैयार की थी उसके अंदर किया था। यहाँ पर भी आप जब आपका सारा निकल जाए तो उसके बाद यहाँ पर आप इसको लेस कर दिखा सकते हैं इस चीज़ को इसमें, या फिर आप जब यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करेंगे तो आप यहाँ पर भी इसको दिखा सकते हैं 75 में से 66,000 माइनस करके, बात एक ही है। ओके, तो ये थे बेटे आप लोगों के क्वेश्चंस। आप यहाँ तक अपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, फर्दर हम कल करेंगे।